Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss UGC NET previous year question June 2015 पेपर 1 पार्ट 2। हमने जून 2015 के पार्ट 1 में डिस्कस किए थे 24 क्वेश्चंस। आज हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ए डिडक्टिव आर्गूमेंट इज़ इनवैलिड। डिडक्टिव आर्गूमेंट इनवैलिड कब होता है? प्रोमाइसिस एंड कंक्लूजन आर ऑल फॉल्स, जब प्रोमाइसिस और कंक्लूजन दोनों फॉल्स हो। बट डिडक्टिव आर्गूमेंट में क्या होता है? डिडक्टिव आर्गूमेंट वो होता है जिसमें हमें एक प्रॉपर पता हो कि हमारे प्रोमाइसिस अगर ट्रू हैं तो हमारा क्या है, कंक्लूजन भी ट्रू होगा। इनवैलिड पूछा था, अगर हमारे प्रोमाइसिस ट्रू होते, कंडीशन ट्रू होती तो हमारा ये वैलिड आर्गूमेंट होता। ठीक है, तो correct answer is option 2. Its premises are true but its conclusion is false. Next question. Inductive reasoning is grounded on. Inductive reasoning किस पे बेस्ड है? Uniformity of nature. किस पे बेस्ड है? Uniformity of nature. Next question. Among the following statement two are contradictory to each other. कि एक दूसरे के opposite है। Opposite मतलब एक तो प्रॉपर येस कह रही है, दूसरी प्रॉपर नो कह रही है। ठीक है, सेलेक्ट द कोड। ऑल पोइट्स आर फिलोसफर, सारे पोइट्स जो हैं फिलोसफर है। सम पोइट्स आर फिलोसफर, सम पोइट्स आर नॉट फिलोसफर, नो फिलोसफर इज़ ए पोइट। अब देखो पहली बात पे क्या कहा गया? ऑल पोइट आर फिलोसफर, सारे पोइट क्या है? फिलोसफर है। और लास्ट में क्या कहा गया? नो फिलोसफर इज़ ए पोइट। मतलब दोनों क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट बोल रहे हैं। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द कोड गिवन बिलो कंटेन ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? ए वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द आर्गूमेंट ग्राफिकली। हम वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे सर्कल के मीन्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। वेन डायग्राम कैन इनहांस अवर अंडरस्टैंडिंग लेवल को हाई करती है, बिल्कुल सही है। वेन डायग्राम कैन मे बी कॉल्ड वैलिड एंड इनवैलिड। वेन डायग्राम कभी भी वैलिड और इनवैलिड नहीं होती। वेन डायग्राम इज क्लियर मेथड फॉर नोटेशन। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। When the purpose of a definition is to explain the use or eliminate ambiguity, the definition is called. एम्बिग्यूटी होती है, हम किसी चीज़ को बोलते हैं ये चीज़ होगी बट वैसे होती नहीं है। स्टिपुलेटिव, थ्योरेटिकल, लेक्सिकल, प्रिस्क्रिप्टिव। जिसमें लेक्सिकल है, जो एम्बिग्यूटी की डेफिनेशन नहीं है। सो ऑप्शन 3 आर करेक्ट आंसर, ए बी डी। Encoding or scrambling data for transmission across a network is known as. Encoding means encryption करना, decoding means decryption करना। ये हमेशा याद रखना, E से encoding, E से encryption। So correct answer is option 3. Next question. Which of the following is not an output device? इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर इज़ आउटपुट डिवाइस, स्पीकर इज़ आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर इज़ आउटपुट डिवाइस, बट कीबोर्ड इज़ इनपुट डिवाइस। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ 4. नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन करेक्टर? 1 बिलियन करेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करता है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। जो करेक्ट ऑप्शन है गीगाबाइट। 1 बिलियन करेक्टर किस में होते हैं? गीगाबाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको याद ही रख लो। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 25? 25 को बाइनरी डेसिमल कैसे करते हैं? 1 2 4 8 16 24, सॉरी 24 की जगह 32। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? 25 का। 25 से ग्रेटर आ गया तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे हम। 16 + 8 24,
24 + 1 25, बाकी सारे ज़ीरो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे ICT कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके चेक कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिफाई किया है। सो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन इंस्टेंट मैसेज दैट इज़ यूज फॉर चैटिंग। चैटिंग के लिए हम कौन सा मैसेंजर यूज़ करते हैं? हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? गूगल टॉक। नेक्स्ट, विच ऑफ द कंट्रीज आर पर कैपिटा यूज़ ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम। वाटर यूज़ का किसका मैक्सिमम है? यूरोपियन यूनियन का। किसका मैक्सिमम है? यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड मिशन इज़ अबाउट। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी इंडिया की कितनी है? किसमें? ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड में -6%। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 earthquake A and B happen to be magnitude 5 and 6 respectively on Richter scale. The ratio of the energy release EB/EA, EB/EA निकालना था, will be immediately. तो आंसर कितना आएगा? -32। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन रिप्रेजेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। किसको हम रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कर सकते हैं? फिशेस, फर्टिलाइज सॉयल, फ्रेश वाटर। ठीक है, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। किसका कम्बिनेशन है जो रिप्रेजेंट करता है रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का? फिशेस और फर्टिलाइजर, सॉयल एंड फ्रेश वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिसेंटली लॉन्च एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट आर नॉट इंक्लूडेड। कौन सा पोल्यूटेंट जो इंक्लूड नहीं हुआ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन द रिसेंटली लॉन्च एयर क्वालिटी इंडेक्स में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सा जो है पोल्यूटेंट इंक्लूड नहीं हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनेटिक एक्टिविटी ऑन इन्वायरमेंट आर। कौन से फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे? पॉपुलेशन, अफ्लस पर पर्सन, द टेक्नोलॉजी यूज फॉर एक्सप्लोरिंग रिसोर्सेज। हम कितनी रिसोर्सेज को जो टेक्नोलॉजीज के जितनी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करे जाएंगे हमारा क्या होगा? इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। द सीजन ऑफ द पार्लियामेंट इज सबमिटेड बाय। कौन सीजन लेता है पार्लियामेंट का? ऑप्शन इज प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट इज़ करेक्ट आंसर। सिविल सर्विस डे, सिविल सर्विस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल। दैट इज़ ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट आंसर। द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ। कहाँ पे साउथ एशिया यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टैब्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग एम। कौन कौन से एम हैं? प्रमोशन ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, बिल्कुल सही। आइडेंटिफाई एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पोटेंशियल लर्निंग, बिल्कुल सही। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर की कैपेसिटी बढ़ाता है, टीचर्स की बिल्ड करता है कि टीचर को अच्छा पढ़ाना चाहिए। प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू ईच एंड एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हर किसी को हम ऑटोनॉमी जो है नहीं दे सकते। सो डी इज़ इनकरेक्ट। द ग्रॉस इन्वायरमेंट रेशो EER, GER, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना क्या है? ग्रॉस इन्वायरमेंट रेशो इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया प्रेजेंट 2015 इज़ अबाउट। कितनी परसेंटेज है इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन की? 19%। कितनी है? 19%। द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन अप्रैल 2015 वाज, दैट इज़ 43। 2015 में कितनी है? 43। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू गाइस। आज हमने
4 पेपर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी हर जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।